Students, see question number 6. In given figure, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal OD, and if AB equal CD, then show that first part area triangle DOC equal area triangle AOB, area triangle DCB equal area triangle ACB, and third part is DA parallel CB or ABCD is a parallelogram. So we have to do construction. Draw DL perpendicular to AC and also BN perpendicular to AC. तो करना क्या है, इसका पहला पार्ट है, ये ट्रायंगल है, ये पिक्चर है, यहाँ से एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे और दूसरा ये वाला लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे. अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया सेम हो जाएगा. फिर ये वाला ट्रायंगल लेना है, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल लेना है, इनको भी कॉन्ग्रुएंट करना है और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया सेम हो जाएगा. फिर इनको ऐड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया. फर्स्ट पार्ट, सी फर्स्ट पार्ट. इन ट्रायंगल DOC, this one is DOL, this one is O, this point O, DOL. In triangle DOL and triangle BON, angle 5 equal angle 6. These are vertically opposite angle. Angle 5 equal angle 6, vertically opposite angles. And angle 1 equal angle 2. These are perpendiculars, so each of 90 degree. Angle 1 equal angle 2, each 90 degree. And side DO equal OB, that is given in question. DO equal OB given in question, that is given. Therefore triangle DOL congruent triangle BON by angle side AAS rule. Therefore area of triangle DOL is equal to area of triangle BON. ये हमने पढ़ लिया है पहले कि अगर दो ट्रायंगल या कोई भी दो फिगर जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज सेम होते हैं. अब इसके बाद ये इधर वाले ट्रायंगल ले लो. पहले लिया था आपने DOL लिया था, अब ले लो DCL. Now in triangle DCL and triangle, यहाँ से ले लो, ये लिया था आपने BON लिया था, BON लिया था, अब लिख लो BAN. ठीक, इनमें कंपेयर करना है. अब देखो ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ईच ऑफ 90 डिग्री. एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, ईच 90 डिग्री. ठीक है जी. और मिल जाएगा आपको, एक 90 का मिल गया. एक साइड ये वाली दे रखी है DC इक्वल AB, ये क्वेश्चन में गिवन है. CD इक्वल AB, ये गिवन इन क्वेश्चन. और थर्ड पार्ट आपने क्या करना था, मैंने अभी लिखा नहीं, वो थोड़ा भूल गया. ये DL और ये बराबर करने थे आपने, इक्वल करने थे BN, यहाँ से CPCT से. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर, इसके बाद वाली लाइन देयरफॉर DL इक्वल, यहाँ पर बीच में कर देना DL इक्वल BN,
बी एन, डी एल इक्वल बी एन, ये क्या है, सी पी सी टी से इक्वल आ गई बाई सी पी सी टी। ठीक है जी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ आना है, ये इस लाइन में आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ आना है डी एल इक्वल बी एन बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो चाहे इसको यहाँ से रिमूव कर लो, आप इसको रिमूव कर लो, यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको यहाँ लिख लिया आपने डी एल इक्वल बी एन, इसको क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड अबव। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ऊपर दिखाया ना हमने, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी पार्ट से भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट थे दोनों ट्रायंगल, ये और ये, तो इनका ये वाला पार्ट जो है इसका परपेंडिकुलर, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। तो ये लिखा मेरे यहाँ, ये मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ, ये कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है जी, इसको कंफ्यूज नहीं करना, मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ लिख दिया ये सी पी सी टी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये सी पी सी टी से इक्वल हो गए। अब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक एंगल यहाँ से मिल गया, एक साइड मिल गई और एक साइड मिल गई है। ठीक है, इसको आप आर एच एस से भी समझ सकते हो, क्यों, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एंगल हो गया और ये साइड होगी, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको देयरफॉर ट्रायंगल डी सी एल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ से लिख सकते हो बी ए एन, इसको लिख सकते हो बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल क्या है, बार बार समझा दिया मैंने कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनमें हाइपोटेन्यूज, दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम और कोई एक साइड दोनों के सेम हो जाए तो दोनों के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये 90 का था तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 का था तो इसका, ये 90 का था तो इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और एक साइड आपने ये वाली ले ली, परपेंडिकुलर वाली थी, तो आर एच एस से भी लिख सकते। और ये सेम हो गए तो इनके एरियाज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल डी सी एल इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी ए एन, और इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिला हमको, एरिया ट्रायंगल डी ओ एल प्लस एरिया ट्रायंगल डी सी एल इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या था, इसका राइट हैंड साइड था बी ओ एन, एरिया ट्रायंगल बी ओ एन, और दूसरे का राइट हैंड साइड क्या था, एरिया ट्रायंगल बी ए एन। ट्रायंगल है, यहाँ एरिया है बाहर। ठीक है जी, अब पिक्चर से समझ सकते हैं क्या हुआ कि अगर इस एरिया में मैंने ये ऐड कर दिया तो पूरा ये मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, सी ओ डी या डी ओ सी इधर का मिल गया, और एरिया ट्रायंगल डी ओ सी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखो, अगर इसको मैंने ये प्लस कर दिया तो ये पूरा मिल गया, देखो जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ, ए ओ बी, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये क्वेश्चन में पहला भाग पूछा था, ये क्वेश्चन पहले का आंसर आ गया है आपका, यही पूछा था, एरिया ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है जी, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट दिखाते हैं आपको कैसे होगा। सेकंड पार्ट में निकालना है अपने डी सी बी। तो अगर हम इसी को दोबारा लिख लें, इसी रिजल्ट को, जो फर्स्ट का रिजल्ट है, एरिया ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें क्या लिखा आपने, प्रूव्ड अबव। अब इसमें अगर दोनों साइड में हम ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं, ये वाला देखो, तो पूरा एरिया मिल जाएगा इधर से ये,
और ये पूरा इधर से ये मिल जाएगा, तो यही सेकंड का रिजल्ट है। यानी ये बीच वाला एरिया ऐड कर दिया मैंने, ये वाला, ये मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला। तो एडिंग एरिया ट्रायंगल BOC या COB ऑन द बोथ साइड्स, ये ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ट्रायंगल COB इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल COB। और यू कैन से, अगर आप इसमें इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ट्रायंगल DCB, यहाँ से देखेंगे DCB, और इधर वाला बन जाएगा ACB। यही आंसर निकालना है। और एरिया ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACB। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में आपको ये पैरेलल शो करने हैं, ये वाले DA पैरेलल CB। अब हम देखते क्या हैं, ये जो अभी हमने प्रूव किया है इनके एरिया तो सेम आए थे और बेस भी सेम है, तो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये पैरेलल हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल के बेस सेम है और सेम पैरेलल पे हैं तो उनके एरिया सेम होंगे। अब यहाँ एरिया पहले हमने प्रूव कर दिया है, बेस सेम है ही है, तो ये वाली साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंस ट्रायंगल्स DCB and triangle ACB are on the same base, and having equal areas, therefore DA parallel to CB क्या हो जाएगा, ये पैरेलल साइड के बीच में बने होंगे दोनों ट्रायंगल, इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, सेम होगा। और क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, यही प्रूव करना था। तो वो जो थ्योरम थी उसका कन्वर्स है, ये थ्योरम थी हमारे पास कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल पे हैं तो उनका एरिया सेम होता है। यहाँ क्या आया है कि बेस तो सेम है, दोनों का बेस तो सेम है और एरिया भी इक्वल आगे हैं, तो ये सेम पैरेलल पर बने होंगे। तो इससे जो है, अगर ये पैरेलल हैं तो ये जो फिगर है ये क्या बन जाएगी, आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 6th कंप्लीट हुआ।